हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल शिखा शिक्षा व्हेन नॉलेज बिगिन। जैसा आप सभी को पता है कि लॉकडाउन का फेज़ चल रहा है और ये कब तक रहेगा इसका भी अभी तक कोई गारंटी नहीं है। एंड आप लोग के स्कूल बंद है, जिससे कहीं ना कहीं आप लोग का एजुकेशन लैक करता जा रहा है। बट नॉट टू वरी, बिकॉज आज की डेट में इतने सारे एजुकेशनल रिसोर्सेज आप लोग के पास आ चुके हैं। बस यही है कि इट्स योर टेक टू चूज़ द बेस्ट वन फॉर योर सेल्फ। तो चलिए आज के सेशन में मैं आप लोग को बताऊंगी कि हाउ टू स्टडी ऑनलाइन। 10 की पॉइंट्स बताऊंगी इस वीडियो में, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। हालांकि आप लोग को पता होगा ये सब के बारे में, लेकिन क्या है, पता होते हुए भी आप लोग उसे सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। ये चीज़ें मैं इस तरीके से बताऊंगी कि सो दैट आपके दिमाग में जब भी आप पढ़ने जाएं ऑनलाइन, तो आपके दिमाग में ये सारे पॉइंट्स रहे कि हाँ मैम ने बताया था, ठीक है, जो कि आपको ही बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जब भी हम लैपटॉप, मोबाइल या फिर कंप्यूटर सिस्टम खोलते हैं पढ़ने के लिए, तो बहुत सारी ऐसे एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स होती हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। हम चाहते हैं कि हम मान लो अपना एक लेक्चर वीडियो खोलते हैं, बट उसी टाइम सेम टाइम नोटिफिकेशन आ जाता है कि व्हाट्सएप का कि हाँ आपके फ्रेंड के ग्रुप से मैसेज आया। तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपका डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब से कैसे बचे, हम कैसे एक प्रॉपर सक्सेसफुल ऑनलाइन स्टडी करें, जो कि हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग विथ ओके, तो पॉइंट नंबर 1 इज डेडिकेट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ योर टाइम। आप जब भी ऑनलाइन क्लास पढ़ने जाते हैं तो आपको पहले से ही माइंड सेट कर देना है कि हाँ इतने से इतना टाइम मैं डेडिकेट करूँगी या करूँगा अपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए। उस दौरान आपको कोई भी चीज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको पहले से डिसाइड करना है एंड आपको फुल मतलब डेडिकेशन के साथ ही आपको डिसाइड करना है कि हाँ इतने टाइम से मुझे पढ़ना ही है। सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है? सिग्निफिकेंट टाइम मीन्स कि अगर आपने सोचा है पढ़ने के लिए, अगर आप 5 मिनट का लेक्चर देख लिया और बोल दिए हाँ मेरा ऑनलाइन क्लासेस हो गया, नहीं। सिग्निफिकेंट मतलब आपको उतना मैक्सिमम टाइम देना है जिससे कि जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आप पढ़ने जा रहे हो, भले ही वो 1 आवर लगे, भले ही वो 2 आवर लगे या 3 आवर लगे या 5 आवर भी लगे, आपको उतना टाइम देना है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। दैट इज कॉल्ड the significant amount of the time, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कंसिस्टेंसी। ये खुद में ही इतना पावरफुल वर्ड है कि अगर हम पैशन और कंसिस्टेंसी को मिला दें तो सक्सेस इज फॉर श्योर। अगर आप कोई भी चीज़ को लगातार एक रिपीटेड रूटीन वाइज फॉलो करें, अपने हैबिट में डाल दें, तो वही सेम चीज़ आप रिपीट करते जाएंगे तो ग्रेजुअली वो आपके हैबिट में आ ही जाएगा। उसमें आपको कुछ और करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं बता सकती हूँ कि कंसिस्टेंसी कितना पावरफुल है। एक बड़े से रॉक पे अगर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालते रहेंगे या ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता रहेगा, तो फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब इस ड्रॉप की कंसिस्टेंसी से एक इतना बड़ा रॉक 2 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इसे अपने लाइफ में अपने हिसाब से अगर फॉलो करें, अपने पे लागू करें, तो अगर हमारे सामने कोई भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, बहुत ही डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट जो आपके हिसाब से आपको लगे, वो चीज़ अगर आप कोई लेक्चर में सुन रहे हैं, एक बार सुना आपने नहीं समझ में आया, दोबारा सुना, तीसरी बार सुना, लगातार सुनते रहे, तो एक बार ऐसा टाइम आएगा कि वो आपको कॉन्सेप्ट झटके में समझ आ जाएगा और आपको फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कंसिस्टेंसी रखना। अगर आपने एक बार सुना और सोचा कि नहीं समझ में आ रहा और वहीं छोड़ दिया, या आधा वीडियो सुना और बोला कि नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दिया, तो वहीं पे आप हार गए। तो चलते हैं पॉइंट नंबर
3 पे, जो कि है कंसंट्रेशन। ये तो आपके स्कूल में हर वक्त आपके टीचर्स बोलते होंगे, पे अटेंशन, पे गिव योर फुल कंसंट्रेशन। बट कंसंट्रेशन पाना आज के डेट में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में इतने सारे डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है कंसंट्रेशन रखना किसी चीज़, किसी काम पे। बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल हो सकता है। मान लीजिए कि आप मोबाइल में पढ़ रहे हैं, कोई लेक्चर वीडियो देख रहे हैं, तो उस टाइम आपको क्या करना है कि आपका जो भी नोटिफिकेशन है, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन या फिर बाकी कोई भी चीज़ का नोटिफिकेशन जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपको सिंपली सेटिंग में जाके वो नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है। जिससे क्या होगा, एक छोटे से स्टेप के कारण आपका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाएगा। दूसरा चीज़, अगर आप लैपटॉप में पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके मोबाइल वगैरह साइलेंट में होके या फिर बंद करके दूसरे कमरे में रख दे, ज़्यादातर अच्छा रहेगा। 1 घंटे की तो बात है या 2 घंटे की बात है, अगर आपको कुछ चीज़ अचीव करना है अपने लाइफ में एज अ स्टूडेंट के स्टेज में, आपको इतना सेक्रीफाइस तो करना है और आप कर सकते हैं। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, जो कि है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसा चीज़ है जो कि हमने ऊपर जितने भी पॉइंट्स बोले हैं, उन सबको अगर आपको अपने लाइफ में एप्लीकेबल करना है तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेल्फ डिसिप्लिन। अभी आप लोग के स्कूल्स बंद हैं, तो स्कूल्स में क्या रहता है, आपको डिसिप्लिन में रहने के लिए आपके टीचर्स रहते हैं। अगर मान लो आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ आपको टीचर्स टोक के बोल सकते हैं कि प्लीज़ पे अटेंशन, तो आपको वो वहाँ है करेक्ट करने के लिए। बट अभी क्या है, ऑनलाइन क्लासेस में आप रहते हैं घर पे, वहाँ टीचर्स नहीं रहते हैं जो कि आपको देख रहे हो, तो उधर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी ड्यूटी रहती है कि आप खुद को डिसिप्लिन करें, सो दैट ये आपके लिए ही बेनिफिशियल और फ्रूटफुल हो। इफ़ ये चीज़ पे आपकी कमांड आ गई है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड आप हो गए हो, तो नथिंग कैन स्टॉप यू टू रीच द स्काई। पॉइंट नंबर 5 विच इज़ द स्टडी स्पेस। तो जहाँ भी आप पढ़ने का सेटअप रखे हो, तो मेक श्योर कि वो थोड़ा क्वाइट प्लेस में हो और डिस्ट्रैक्शन फ्री रहे, ठीक है। तो आपको एक खुद में ही एक इंटरेस्ट आता है कि हाँ ठीक है, अच्छा नीट एंड क्लीन रहता है तो पढ़ने का मन करता है और माइंड ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहता है। कोशिश कीजिए कि लिमिटेड बुक्स रहे। मान लो अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो आपके पास सिर्फ बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक और नोटबुक रहे, न कि सामने फिजिक्स पढ़ाओ। क्योंकि क्या होता है, इससे क्या होता है, अगर आप बायो यहाँ पढ़ रहे हो और अचानक से आपकी नज़र फिजिक्स की किताब पे पड़ती है, तो देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि अरे यार उसका एक टॉपिक रह गया था, सर ने कहा था, और जो आप बायो पढ़ रहे होगे वो आधा छोड़ के आप फिजिक्स पे स्किप ऑन कर जाते हो। फिर वहाँ फिजिक्स का थोड़ा पढ़ते रहते, फिर आपको बायो दिख जाता है, फिर आपके दिमाग में आता है अरे इसका तो आधा रह गया था, फिर वो भी आधा अधूरा रह जाता है। तो इसलिए एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि आप मेक श्योर रखिए कि जो पढ़ रहे हैं वही किताब आपके डेस्क में हो। Moving on to point number 6, which is identifying your learning objectives and goal. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने पहले आपको सोचना है कि आपको आज किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। मान लो आप लोग को सेल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, सेल के बारे में पढ़ना है, तो आपको पहले देखना है कि कौन से टीचर का आपको लेक्चर समझ में आता है। ज़रूरी नहीं है कि मान लो आपके एक दोस्त है, उसको कोई पर्टिकुलर एक्स टीचर का समझ में आ रहा हो, तो अब आपको भी सोचोगे कि हाँ अगर मेरे फ्रेंड्स को उनका समझ में आ रहा है तो मैं भी वही चीज़ फॉलो करता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उस चीज़ से समझ में आए। तो आप अपना आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको किन के लेक्चर समझ में आ रहे हैं, एंड यू स्टिक टू दैट एंड फॉलो दैट ओनली, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 विच इज स्टडी प्लान। कुछ भी चीज़ को करने के लिए एक प्लान की ज़रूरत होती है, बिकॉज विदाउट एनी प्लान द वर्क माइट नॉट गो वेल, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है, आपको क्या प्लान करना है कि आज के डेट में आपको पहले नोट डाउन करना है कि मुझे पर्टिकुलर ये टॉपिक कंप्लीट करना है। तो ज़्यादा टॉपिक भी ना हो, अगर मान लो 1-2 टॉपिक भी क्यों ना हो, बट मेक श्योर एक प्रॉपर प्लान रहे कि यही करना है। उस प्लान को छोड़ के कोई दूसरा नया प्लान नहीं बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट नंबर 8 जो कि है पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन डिस्कशन। अभी आप जब ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर ही चुके हैं तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि सेम चीज़ें कर रहे होंगे।
तो ऑनलाइन डिस्कशन से क्या होता है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो या कुछ भी आपने डिस्कस किया हो ऑनलाइन में या पार्टिसिपेट किया हो, वो आपको आपके दिमाग में फीड रह जाता है और इन केस इन फ्यूचर अगर वही चीज़ आपका क्वेश्चन आए तो आपको याद एकदम से आ जाएगा कि हाँ, ये चीज़ मैंने पर्टिकुलर फ्रेंड के साथ या पर्टिकुलर टीचर के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डिस्कस किया था। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पॉइंट नंबर 9 जो कि है टेक अ स्टडी ब्रेक। स्टडी ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कंटिन्यूसली लैपटॉप के सामने बैठने से भी आपको हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, आपके आंखों पे प्रेशर पड़ सकता है। तो इन बिटवीन आप लोग स्टडी ब्रेक ज़रूर लीजिए। अगर आप नहीं लेंगे तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेक कैसे लेंगे, आप क्या करो, ब्रेक टाइम में क्या क्या कर सकते हैं। ब्रेक टाइम में आप लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं और मच बेटर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ना यूज़ करते हुए थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। हल्का सा रूम में, अभी तो कोरोना वायरस चला तो बाहर ना जाके रूम में ही इधर उधर थोड़ा वॉक कर लीजिए, बालकनी एरियाज़ में जाके, या थोड़े टाइम के लिए पावर नैप ले लीजिए, मतलब कि आधा घंटा या 15 मिनट, या फिर अगर आपको ज़्यादा ही थकान लगे तो कम से कम 1 घंटा आप सो सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी आपने पढ़ा है वो थोड़ा माइंड में आपका रिसर्कुलेट होके रिफ्रेश होता रहेगा। तो चलिए हमारा लास्ट की पॉइंट पे विच इज़ नंबर 10 जो कि हमारा है विल पावर एंड मोटिवेटेड रहना। ये जो ऊपर 9 जितने भी पॉइंट कहे गए हैं वो सब पॉसिबल तभी होगा जब आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और मोटिवेशन रहेगा, जिससे कि आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट लविंग व्हाट यू आर लर्निंग। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव था कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाऊं, जिससे कहीं ना कहीं आपको ये, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे एंड जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने जाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेंगे एंड यू विल ग्रेजुअली स्टार्ट फॉलोइंग दिस। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग न करते हुए मैं यहीं स्टॉप करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि अभी से ही ये पूरा वीडियो न सुन के डिस्ट्रैक्टेड होके कोई दूसरा थंबनेल लेके वहाँ जाके देखना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू लर्न हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। अगर कोई भी स्टूडेंट ये 10 की पॉइंट्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दे अपने लाइफ में, अपने लर्निंग प्रोसेस में, then no one can stop him to achieve his goal. Success will be there for sure. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही मैं बहुत सारे स्टडी रिलेटेड कंटेंट लेके आती रहूँगी। बस आपको क्या करना है, अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना है एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दबा दीजिए। एंड ऐसे ही आपके प्यार और सपोर्ट से मुझे बहुत खुशी मिलेगी और आपको खुश करने के लिए मैं बहुत सारे ऐसे स्टडी कंटेंट डालती रहूँगी। थैंक यू।